नाभादास जी कहते हैं कि श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई संतन को जस गाव, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाव। श्री नाभादास जी श्री भक्तमाल के मंगलाचरण में कहते हैं कि हमारे गुरुदेव श्री अग्रदेवदास जी महाराज ने आज्ञा दी है कि संतों के जस को गाओ, संतन को जस गाओ, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाव। भवसागर से पार जाने का कोई और उपाय नहीं है, संतों के चरित्र को गाओ। और अपने गुरु की आज्ञा मान करके श्री नाभादास जी ने संतों के चरित्र का गान किया। नाभादास जी के गुरु श्री अग्रदेवदास जी महाराज, जो कि श्री कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य हैं, अग्रदेवदास जी महाराज, और श्री संप्रदाय की पवित्र परंपरा में 4 संप्रदाय हैं वैष्णव के। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। वैष्णव भक्ति के 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय माने श्री जी के द्वारा जो संप्रदाय आगे चला उस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय। ब्रह्मा जी के द्वारा जो संप्रदाय प्रवर्तित हुआ वो ब्रह्म संप्रदाय। सनकादिकों के द्वारा जो संप्रदाय प्रवर्तित हुआ वो सनकादि संप्रदाय। और भगवान शंकर के द्वारा, रुद्र के द्वारा जो भक्ति का संप्रदाय प्रवर्तित हुआ उसका नाम रुद्र संप्रदाय। भगवान नारायण ने इन 4 को मंत्रोपदेश दिया। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को मंत्र दिया, फिर लक्ष्मी जी ने उस मंत्र को देकर के आगे जो बढ़ाया उस परंपरा का नाम श्री संप्रदाय। क्योंकि श्री जी प्रथम दीक्षित होकर भगवान के द्वारा मंत्र को प्राप्त करके परंपरा को आगे बढ़ाती हैं, इसलिए इस परंपरा का नाम श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, ये श्री संप्रदाय। और ब्रह्म संप्रदाय, भगवान ने ब्रह्मा जी को मंत्र का उपदेश किया और फिर ब्रह्मा जी ने अपने शिष्यों को मंत्र दिया। वो परंपरा जो चली उस परंपरा में आगे चल करके इस कलयुग में श्री माध्व मुनि हुए, जिनको मध्वाचार्य कहा जाता है, जिनकी मूल पीठ उडुपी में है, कर्नाटका में। और उन्हीं की परंपरा से जो शाखा निकली माध्व गौड़ेश्वर परंपरा, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु जी की पवित्र परंपरा हम लोग कहते हैं, गौड़ीय वैष्णव, ये माध्व संप्रदाय की परंपरा का ही एक भाग है, एक शाखा। और भगवान ने शंकर जी को मंत्र दिया, रुद्र को, और रुद्र के द्वारा जो परंपरा चली भक्ति मार्ग की, उस परंपरा में आगे चल करके श्री विष्णु स्वामी हुए। और विष्णु स्वामी जी की परंपरा में आगे श्री बिल्वमंगल जी इत्यादि महान भक्त हुए। और उसी परंपरा में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, जिन श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास जी महाराज, वह परंपरा जो है वो रुद्र संप्रदाय की परंपरा, उसी को पुष्टि मार्ग कहते हैं। और चौथी परंपरा सनकादि परंपरा। भगवान ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को मंत्रोपदेश दिया और सनकादिकों से वो परंपरा जो चली उसी परंपरा में श्री निम्बारकाचार्य महाप्रभु हुए, जिनके द्वारा वैष्णव भक्ति का मार्ग प्रवर्तित हुआ। तो निम्बार्क संप्रदाय जो है वो सनकादि संप्रदाय। श्री ब्रह्मरुद्र सनकाह चत्वारः संप्रदायिन, ये 4 संप्रदाय, इसी को 4 संप्रदाय कहते हैं। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। और जो जिस संप्रदाय में दीक्षित हो उस संप्रदाय की परिपाटी के अनुकूल ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी भक्ति में सफलता हो।
श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में जब कलयुग के धर्म का वर्णन करते हैं वेद व्यास जी महाराज, तो वहां पर कहते हैं कलयुग जब आएगा तो घोर कलयुग आने पर लोग नास्तिक हो जाएंगे, ब्राह्मण लोग भी वेद विक्रयी हो जाएंगे, शिवशूला द्विजातयः शिवो वेदः, ये ब्राह्मण वेद विक्रयी बन जाएंगे, वेद मंत्र का केवल वहीं उपयोग करेंगे जहां दक्षिणा मिले, अपने जीवन में उसका उपयोग उनके जीवन में नहीं होगा। स्त्रियां बोले स्त्रियां कामिन्याः केशशूलिन्याः, केस ही उनका एक श्रृंगार रह जाएगा, बाल के ही श्रृंगार में ही सारा श्रृंगार समाहित हो जाएगा, सौभाग्य के चिन्ह मिट जाएंगे और केवल केशों को संवारना और केशों की विविध श्रृंगार में ही अपनी पूर्णता मान लेना ये नारियों का धर्म हो जाएगा। कलयुग के दोष का जहां वर्णन किया ये सब वेद व्यास जी ने कहा, वहां पर उसी प्रसंग में यह भी कहा कि घोर कलयुग जब आएगा तो लोग संप्रदाय के अनुकूल भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, मनमानी भक्ति करने लग जाएंगे। नहीं कुत्रापि वैष्णवता संप्रदाय पुरस्सरा, संप्रदाय के अनुकूल भक्ति लोगों के अंदर नहीं दिखाई पड़ेगी। आज यही दीक्षित तो लोग संप्रदाय में हो जाते हैं, लेकिन संप्रदाय का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार भगवान की भक्ति नहीं करते, मनमाना तिलक लगाएंगे, मनमाने ढंग से देवी देवताओं का समर्चन करेंगे। जो मूल सिद्धांत है उस सिद्धांत को मानकर उस भावना से भगवान की उपासना करना ये कलयुग में नहीं दिखाई देगा। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी सफलता नहीं मिल पाती, लोग चूक जाते हैं। इसलिए वैष्णव भक्ति में अपने अपने आचार्यों की परंपरा के अनुकूल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बाकी सब भक्त हैं, सभी भक्त आदरणीय हैं, लेकिन हमारे लिए अनुकरणीय कौन है? बोले हमारी जो परंपरा है उस परंपरा के अनुकूल हम अनुकरण करें, यह सिद्धांत है। तो ये चार संप्रदाय भगवान ने इसीलिए बनाए, और इस चार संप्रदाय की परंपरा से जब भक्ति प्राप्त होती है तो वह भक्ति कल्याणकारिणी होती है। किस प्रकार से? बोले जैसे गाय के 4 स्तन होते हैं और उन 4 स्तन में जो नैसर्गिक छिद्र है उस नैसर्गिक छिद्र से ही दूध प्राप्त होता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति का रस इन 4 सिद्ध संप्रदायों के मार्ग से ही हमें प्राप्त होगा। अगर कोई सोचे कि हम 5वां छिद्र अपने मन से बना लें, उसमें से भी दूध निकलेगा, बोले 5वां छिद्र तुम बनाओगे तो दूध नहीं निकलेगा, खून निकलेगा। दूध तो उन्हीं 4 छिद्रों से प्राप्त होगा जो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, अनादिकाल से। उसी प्रकार 4 संप्रदाय जो है उन 4 संप्रदायों की परंपरा से जो भक्ति प्राप्त होगी वही शुद्ध भक्ति होगी और वही भक्ति रस आपका कल्याण करेगा। इसलिए मनमानी भक्ति नहीं करनी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी तो कहते हैं, पांचरात्र शास्त्र में भी कहा कि ऐसी मनमुखी भक्ति जो होती है उत्पातायोपकल्प्यते, वह उत्पात को उत्पन्न करती है। उस भक्ति से जीवन में शांति और सुख नहीं मिलता। तो स्त्री संप्रदाय की परंपरा में श्री अग्रदेवदास जी महाराज, अग्रदेवदास जी के शिष्य श्री नाभादास जी जिन्होंने भक्तमाल की रचना, ये सब भक्तमाल है। आप कहोगे अभी तो भक्तमाला ही कहने शुरू हुई नहीं, अभी तो केवल स्वामी जी यही सब बता रहे हैं। अग्रदेवदास जी भी तो भगवान के भक्त हैं, नाभादास जी भक्त हैं, इनका भी जीवन चरित्र यही तो भक्तमाल है। अग्रदेवदास जी श्री नाभादास जी के जो गुरुदेव हैं, यह भी श्रृंगार भाव के उपासक, श्रृंगार भाव से भगवान की उपासना। और ये अग्रदेवदास कौन है? बोले ये श्री जानकी जी की सहचरी है, किशोरी जी की सखी है,
जिनका वर्णन श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। ये सखी कौन है? बोले पुष्प वाटिका में किशोरी जी जब पुष्प चयन करने के लिए जाती हैं तो वहां अग्र सखी का वर्णन होता है। जिस सखी को लेकर किशोरी जी पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए जाती हैं, वो सखी आगे आगे चलती है, प्रधान सखी है, इसलिए भी अग्र सखी, चली अग्रलय। वही अग्र सखी अग्र देवदास जी महाराज, किशोरी जी की सखी, श्रृंगार भाव की उपासना है। वहां पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लख न कोई, 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 चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, चली अग्र करि प्रिय। ये अग्र सखी जो है किशोरी जी की अत्यंत प्रिय सहचरी, और यही अग्र सखी ही श्री अग्रदेव दास जी महाराज हैं। श्रृंगार भाव की इनकी उपासना। श्री अग्रदेव दास जी ने आज्ञा दी, तुम भगवान के यश का गान करो। और ये आज्ञा गुरु जी ने कब दी? कहते हैं ये श्री नाभादास जी महाराज जो हैं, जो भक्तमाल के रचनाकार हैं, इनका जन्म हनुमान वंश में हुआ। हनुमान वंश कहते हैं दक्षिण भारत में कोई ब्राह्मण थे, उनको कोई संतान नहीं, तो संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने हनुमान जी महाराज की भक्ति की। हनुमान जी की जब भक्ति की तो हनुमान जी प्रसन्न हुए। उन ब्राह्मण दंपति ने कहा, मुझे संतान की प्राप्ति हो ऐसी कृपा करो। तो हनुमान जी ने कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान का योग तो नहीं है, लेकिन मैं ही पुत्र बन करके आ जाऊंगा और तुम्हारा वंश आगे चल पड़ेगा। तो हनुमान जी ही उन दंपति की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पुत्र बने। तो हनुमान जी पुत्र बन करके आए, इसलिए उन ब्राह्मण के वंश का नाम ही हनुमान वंश हुआ। उसी वंश में श्री नाभादास जी का जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में। और श्री नाभादास जी महाराज जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, जन्म से अंधे थे, इनके आंख ही नहीं थी। आंख की जो जगह होती वो जगह भी नहीं थी बराबर। श्री नाभादास 5 वर्ष के जब ये हुए तो भयंकर अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। और उस अकाल में इनके माता पिता ने इनको ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया। अपने प्राण की रक्षा करना ही कठिन हो गया था। तो उस अकाल में इनके माता पिता ने इनको ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। और जंगल में जब छोड़ दिया तो अकेले अंधे 5 वर्ष के बालक श्री नाभादास जी रो रहे थे बैठ। उसी समय श्री अग्रदेवदास जी महाराज और श्री कील देवदास जी महाराज, ये दोनों गुरु भाई, दोनों महात्मा विचरण करते हुए उस जंगल में कहीं से पहुंच गए। इस विषय का परिचय देते हुए
प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं, हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध। हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध, जाको भयो दृगहीन सोना दीन बात धारिये। हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध, जाको भयो दृगहीन सोना दीन बात धारिये। उमरी बरस 5 मालिक अकाल आँच, माता बन छोड़ी गई विपत्ति बिचारिये। उमर बरस 5 मालिक अकाल आँच, माता बन छोड़ी गई विपत्ति बिचारिये। दिल ओ अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जाने पूछियो उचारियो। दिल ओ अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यो नाथ जानी पूछी सोचारिये। अग्रदेवदास जी और श्री कीलदेव जी, ये दोनों गुरु भाई श्री कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य, दोनों बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा, ये दोनों विचरण करते हुए उस जंगल में आए। देखा 5 वर्ष के बालक को, दृगहीन बालक, दुखी। तो कीलदेव जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो 5 वर्ष के श्री नाभाजी ने कहा, आत्मा का कोई नाम नहीं होता और शरीर तो 5 भौतिक है, मैं कौन सा नाम बताऊं? कीलदेव जी चौंक गए। 5 वर्ष का बालक और इस प्रकार की बात करता। दूसरा प्रश्न पूछा, कहां से आए हो? तो नाभादास जी ने कहा, जहां से सब जीव आते हैं वहीं से मैं भी आया हूं, और कोई कहीं भी आता जाता है तो उसके कर्म ही उसको वहां तक ले जाते हैं, मेरा कर्म मुझे यहां लेकर के। इन सारी बातों को सुनकर श्री कीलदेव जी को अनुभव हुआ कि ये कोई दिव्यात्मा है, इसकी बातें बड़ी विलक्षण हैं और यह कोई पवित्र आत्मा है, अपने कर्म के परवश संसार में पैदा हुआ है, इसके द्वारा संसार में कोई बहुत बड़ा कर्म होने वाला है। यह सब जानकर श्री कीलदेव जी ने अग्रदेव जी को इशारा किया, इसे मंत्र दीक्षित कर दो और इसे साथ ले चलो। उसी समय श्री कीलदेव जी ने अपने कमंडल से जल लेकर नाभादास जी की आंखों पर छिड़का। जन्म से अंधे जो नाभादास जी थे उनकी दोनों आंखें प्रकट हो गई। कीलदेव जी का ऐसा दिव्य चमत्कार, बड़े सिद्ध कोटि के संत थे। बड़े सिद्ध जल लेका मंडल सोची के जन, चैन भयो फूले चक जोरी को निहारिये। बड़े सिद्ध जल लेका मंडल सोची के जन, चैन भयो फूले जग जोड़ी को निहारिये। बड़े सिद्ध जल प्रियादास जी कहते हैं कि ये अग्रदेवदास जी और कीलदेवदास जी दोनों गुरु भाई बड़े सिद्ध थे महाराज। सिद्धि का चमत्कार था। कमंडल सो सींचे नयन, अपने कमंडल के जल से ज्यों ही आंखों पर छींटा दिया, नाभादास जी की दोनों आंखें खुल गई। सींचे नयन बयन भयो, खुले चख जोरी को निहार के। और ज्यों ही आंख खोली तो संतों की इस जोड़ी को देखा, अग्रदेवदास जी महाराज को और कीलदेव जी। धन्य है श्री नाभादास जी ने, जिन्होंने आंख खोली तो संसार का दर्शन नहीं हुआ, सर्वप्रथम इनको संत का दर्शन, संत का प्रथम दर्शन किया।
अपनी आंखों से। दुनिया तो बाद में देखी, पहले संतों को देखा। इसीलिए संतों के चरणों में नाभादास जी की अगाध श्रद्धा। इसी कारण से नाभादास जी ने संतों का चरित्र लिखा, भक्तमाल की रचना। फिर तो आंखें जब खुल गई, संतों को देखा, चरणों में गिर पड़े श्री नाभादास जी महाराज। पाए परी आंसू आए, कृपा कर संग लाए, कील आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। पाए पर आंसू आए, कृपा कर संग लाए, कील आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। पाए पर आंसू आए। संतों को देखा, नाभादास जी चरणों में गिर पड़े, आंखों से अश्रुपात होने लगा। इस दृश्य को देखकर कील देव जी को बड़ी दया आई और श्री कील देव जी ने अग्रदेव को, अपने गुरु भाई को आज्ञा दी, बोले इसे मंत्र दीक्षित कर दो, मंत्र सुना दो। तुरंत श्री अग्रदेवदास जी ने षडक्षर मंत्र राज का उपदेश किया। श्री नाभादास जी श्री राम मंत्र का उपदेश किया, 6 अक्षर का मंत्र, रांग बीज, और राम शब्द में चतुर्थी विभक्ति रामाय, और अंत में नमः। ये षडक्षर मंत्र बीज का, षडक्षर मंत्र का, राम मंत्र का उपदेश कर दिया, शरणागति करा दी, मंत्र की दीक्षा दे दी। मंत्र जब योग्य गुरु के द्वारा प्राप्त होता है तभी वह मंत्र फलित होता है। अगर योग्य गुरु हैं और गुरु ने उस मंत्र की अपने जीवन में स्वयं साधना की, तब वह मंत्र आपके हृदय में जाएगा और तुरंत अंकुरित हो जाएगा। क्योंकि मंत्र ब्रह्म बीज है। ब्रह्म बीज ऐसे नहीं जमता है, वो परिपक्व हो तभी जमता है। जैसे ब्रह्म वृक्ष पीपल और बट है, पीपल, बट, पाकड़, गूलर, ये ब्रह्म वृक्ष माने जाते हैं। इसीलिए पूजन में कलश में इन्हीं के पल्लव रखे जाते, ब्रह्म बीज। इस वृक्ष की विशेषता क्या होती है? बोले वृक्ष के नीचे प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों बीज गिरता है, लेकिन कभी पीपल के नीचे पीपल नहीं जमता, कभी बरगद के नीचे बरगद नहीं जमता, कभी गूलर वृक्ष के नीचे गूलर नहीं जमता, पाकड़ के नीचे पाकड़ नहीं जमता, आम के नीचे आम जम जाता है, जामुन के वृक्ष के नीचे जामुन जम जाती है, उसका वृक्ष उग जाता है। लेकिन पीपल के नीचे पीपल, बट के नीचे बट कभी नहीं जमता। जबकि लाखों करोड़ों बीज गिरते हैं, एक बीज जो दिखता है उसके अंदर हजारों बीज रहते हैं, लेकिन एक भी पेड़ नहीं जमता। क्यों? बोले वो सब बीज कच्चे होते हैं। कच्चा बीज अंकुरित नहीं होता, वह बीज पके तब अंकुरित हो। पकेगा कैसे? बोले कोई पक्षी जब उसको अपनी जठराग्नि में पकाता है, कोई पक्षी उस बीज को खा करके अपने जठराग्नि में, पेट की अग्नि में परिपक्व करता है, तब वह बीज कहीं भी गिर जाए तो वह बीज जम जाता है। पत्थर पर गिरे तो वहां भी जम जाता है, खंडहर पर गिरे तो जम जाता है, ऐसे नहीं जमता। उसी प्रकार ये मंत्र ब्रह्म बीज है, ये सबके हृदय में ऐसे नहीं जमता। कोई पक्षी इसे अपने उदर में पहले पकावे। ये पक्षी कौन है? बोले संत, जो परमात्मा का पक्ष लेते हैं, ऐसे पक्षी जो माया का पक्ष छोड़ करके परमात्मा के पक्ष में रहते हैं। पक्षी का यही अर्थ है। पक्षी का 2 अर्थ है। एक अर्थ तो जो किसी का पक्ष ले वो पक्षी, और पक्षी उसे कहते हैं जिसके 2 पंख हों, उसको पक्षी कहते हैं।
और दोनों अर्थ संत में घटित हो, जो परमात्मा का पक्ष ले वो पक्षी, और जिसके दो पंख हो। दो पंख क्या बोले? ज्ञान और वैराग्य। उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति ही। जैसे पक्षी आकाश में तभी उड़ता है जब उसके दो पंख हों। एक पंख कट जाए तब भी नहीं उड़ पाएगा, दोनों कट जाए तब भी नहीं उड़ पाएगा। दोनों पंख रहें तभी उड़ सकता। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख के द्वारा संत भी विचरण करते हैं। ये ज्ञान वैराग्य ही वो पंख है। तो ज्ञान वैराग्य रूपी पंख से युक्त भगवान का पक्ष लेने वाला कोई पक्षी, कोई संत, जब उस मंत्र को अपने हृदय में रखकर साधना के तप से उसे पकाता है, तब वह मंत्र बीज पत्थर हृदय में भी पड़ जाए तो अंकुरित हो जाए। इसीलिए संत लोग नीरस व्यक्ति को भी सरस बना देते हैं। जिसके जीवन में भक्ति का लेश भी न हो, लेकिन ऐसे संत मिल जाएं जिन्होंने अपने जीवन में साधना करके मंत्र को परिपक्व किया है और वो मंत्रोपदेश कर दें, तो उस पत्थर हृदय में भी भक्ति प्रकट हो जाती है, वो जम जाता है, अन्यथा नहीं जमता। महाराज, ये ब्रह्म बीज भगवान का मंत्र, ये भक्त